हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम निफ्टी का डिटेल प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे। मार्केट का डायरेक्शनल बाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है और मंडे को हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये सब देखेंगे। और साथ ही में हाल ही में जो H1B वीज़ा फीस हाइक की खबर का इंडियन IT सेक्टर और पूरे निफ्टी पे क्या असर हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको एजुकेशनल वीडियोस प्लस ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का ओपन किया हुआ है। और आप देखिए लास्ट डे मार्केट ने फ्राइडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद यहाँ पे लगातार हमें सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग मोमेंट हमें देखने को मिला और निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर खिसका। बीच में बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट पर थोड़ी सी बाइंग दिखाई और 25,351 के रेजिस्टेंस जोन पर पार करने में असफल रहा। लेकिन उसके बाद भी डे एंड तक निफ्टी ने करीब 25,327 पर क्लोजिंग दी, जो दिन के लोअर साइड के पास ही है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, यानी जो ओवरऑल टोन है अभी भी बियरिश है मार्केट की। अगर बात करें प्राइस एक्शन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर कहाँ पे है, सो पहला जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जो फर्स्ट सपोर्ट है, 1 सेकेंड, तो पहला जो सपोर्ट है 25,260, ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,260 से 25,290 ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। अगर ये जोन टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट 25,140, ये जो लेवल है ये नेक्स्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए काम करेगा 25,350 से लेके 25,380, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी। इसके ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है 25,430 से लेके 25,450। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया तो निफ्टी 25,500 25,600 तक भी जा सकता है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बियरिश दिखा रहा है, क्योंकि आखिरी जो स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिला वो डाउन साइड का ही था लास्ट डे का। और 25,351 पर सेलर्स जो हैं एक्टिव दिख रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे बार बार इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे को आ रहे हैं। सो अगर हम देखें निफ्टी अगर 25,351 के जोन पे अगर रिजेक्शन बार बार दिखाए, ठीक है, इस जोन पे जो रिजेक्शन ऑलरेडी दिखा रहा है, अगर बार बार इसमें रिजेक्शन दिखाता है तो एक शॉर्ट साइड को ट्रेड बन सकती है, ठीक है, नीचे को हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर क्लोजिंग 25,453 के ऊपर जाती है तो ठीक है, इस लेवल की अगर ऊपर जाती है तो फिर शॉर्ट की तरफ हम नहीं देखेंगे, फिर हम लॉन्ग की तरफ देखेंगे, ठीक है। और लॉन्ग के लिए भी सेम है। अगर निफ्टी 25,351 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है और रिटेस्ट में लेवल सपोर्ट दिखाता है, अगर रिटेस्ट होने के बाद ये लेवल फिर से ऐसे ब्रेक करता है तो एक लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है। अगर निफ्टी दोबारा 25,327 से नीचे आ जाए, ठीक है, इस लेवल से अगर नीचे आ जाए तो फिर इस लेवल को इनवैलिड माना जाएगा, फिर लॉन्ग ट्रेड लेने का नहीं सोचना है। और अभी एक और सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है मंडे के लिए, अगर निफ्टी 25,260, ठीक है, इस लेवल को अगर स्टॉप हंट करता है, अब स्टॉप लॉस हंट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, तो अगर लिक्विडिटी जोन ये एक बन जाता है, तो अगर इस लेवल को अगर स्टॉप हंट करता है तो हमें वेट करना है इसको नीचे क्लोजिंग देने का। अगर यहाँ पे एक स्पाइक बनाने के बाद अगर मार्केट ऊपर को जाता है तो फिर हम एक अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। यहाँ से एक क्विक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। टारगेट होगा 25,300 25,350, ठीक है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, मंडे को क्या हो सकता है और फ्राइडे को क्या हुआ था। अब आते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ग्लोबल में हमें देखने को मिल रही है, जो कि है H1B वीज़ा से रिलेटेड, जो इसकी फ़ीस हाइक की गई है। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि अब जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको $1,00,000 हर साल देना रहेगा, जिसका सीधा असर इंडियन IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो पे पड़ सकता है।
क्योंकि इनकी यूएस एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर पर प्रेशर आ सकता है और आईटी सेक्टर का जो वेटेज है वो निफ्टी में बड़ा है, तो इससे इंडेक्स पर भी दबाव बढ़ सकता है। तो शायद हमें मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, ठीक है, कि अभी हो सकता है 200, 400, 500 पॉइंट की भी गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मंडे के लिए यही आउटलुक हमारा रहने वाला है। तो अगर निफ्टी 25,260 के नीचे सस्टेन करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे अगर कहीं ओपन करता है और सस्टेन करता है तो फिर रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है, ठीक है, जो रिकवरी देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा मंडे के दिन। तो एक हमें अच्छा डाउन साइड को ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यही था आज की निफ्टी के लिए हमारा जो एनालिसिस था। तो फिलहाल जो निफ्टी का टोन है थोड़ा बियरिश है, लेकिन बायर्स 25,260 और 25,141 के आसपास एक्टिव हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो आपको क्या लगता है, निफ्टी मंडे को सपोर्ट पकड़ेगा या नीचे जाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।